हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये देखिए, सब एक जैसे लग रहे हों, लेकिन कुछ इसमें वर्ड्स हैं और कुछ इसमें कंपाउंड वर्ड्स हैं। एक वर्ड है, दूसरा कंपाउंड वर्ड्स है, ठीक है ना। यानी दो वर्ड को ऐड करके बनाया गया है और इन्हें हम कंफ्यूज्ड या कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ओके, जैसे देखिए, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं, अक्सर जो है इन वर्ड्स को यूज करने में गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमें इसका सही तरीके से मीनिंग पता नहीं होता या हम इसे सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। जैसे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स होता है नियरली, नियरली अर्थात लगभग। सेंटेंस है वी आर ऑलमोस्ट 2 आवर्स लेट, मतलब हम लगभग 2 घंटे लेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ए एल, यहाँ सिंगल एल है, देखिए ए एल, और यहाँ पर क्या है, डबल एल। तो सिंगल एल वहां लगाएंगे जहां पर हमारा सेंस नियरली में निकल रहा। ऑलमोस्ट, ऑल वेरी मच, यानी यहां पर जो है सभी से ताल्लुक है, ठीक है ना। ऑल वेरी मच, वहां लगभग नहीं है, ऑल यानी सब, वेरी मच अत्यधिक। मैनेजर्स आर almost in agreement with new proposal offered by owner of the company, ठीक है ना। यानी कंपनी के ऑनर के द्वारा जो एग्रीमेंट दिया गया था, उनके सामने एग्रीमेंट जो नए प्रपोजल के साथ पेश किया गया था, उसके साथ सारे मैनेजर उस कार्य को करने के लिए तैयार है। ओके, मैनेजर्स आर ऑलमोस्ट इन एग्रीमेंट, यानी उस पर जो है एग्री है, सहमत है, इन एग्रीमेंट विथ न्यू प्रपोजल, ठीक है, उस नए प्रस्ताव के साथ। तो यहां पर मैनेजर्स आर ऑलमोस्ट, यहां पर क्या है, ऑल वेरी मच, यानी यहां पर इसका सेंस बिल्कुल अलग हो गया। ऑल वेरी मच यानी सब, ठीक है ना, ये सब में है और यहां पर क्या है, लगभग। नेक्स्ट है ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स प्रीवियसली, यानी पहले से। और यहां है ऑलरेडी, ऑल प्रिपेयर्ड, यानी सभी तैयार। ऑलरेडी यानी पहले से, और यहां ऑल प्रिपेयर्ड यानी सब कुछ तैयार। मतलब योर फोन हैज ऑलरेडी बीन शिप्ड, जब ये सिंगल एल लगेगा तो प्रीवियसली होगा, यानी आपका फोन पहले से ही भेजा जा चुका है, शिप किया जा चुका है, ठीक है ना। यहां है ऑलरेडी, ऑल प्रिपेयर्ड, द ऑर्डर इज ऑल रेडी टू बी सेंट, ठीक है ना। यानी जो ऑर्डर जो है वह तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है, किसके लिए, भेजे जाने के लिए। यहां पर भेजा जाना है और वहां पर भेजा जा चुका है। नेक्स्ट ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स इंटायरली, संपूर्ण रूप से, एंड ऑल टुगेदर मीन्स इन अ ग्रुप, संपूर्ण रूप से। नमिता इज ऑल टुगेदर स्ट्रॉन्ग टू फेस एनी हर्डल, ठीक है ना, यानी नमिता किसी भी समस्या का सामना करने के लिए पहले से ही मजबूत है। ओके, पहले से ही यानी पूर्ण रूप से, एंटायरली है यानी पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से तैयार है, मजबूत है। यहाँ क्या, द बुक्स आर ऑल टुगेदर इन द अलमीरा, ठीक है ना, यानी बुक्स जो कि ये ग्रुप में है, यानी सारी किताबें कहां, अलमीरा में रखी हुई। नेक्स्ट है ऑलवेज, all the time, always means all the time, वैसे भी ये always speak the truth, always be in time, in the same way always obey your teachers and elders, यानी हमेशा अपने बड़ों का, अपने शिक्षकों का कहना मानो। नेक्स्ट है always, by all the means, always means always, ठीक है ना, by all the means यानी हर तरीके से, he has tried in all ways to please her, उसने हर तरीके से, यानी हर तरीके से उसे मनाने की कोशिश कर चुका है, वह उसे हर तरीके से मनाने की कोशिश कर चुका है। ओके, तो यहां पर जो है ऑलवेज का मीन्स ऑल द टाइम है, हमेशा, और यहां ऑल द मीन्स मतलब है हर तरीके से, हर साधन से, एक्सेप्ट। एनीवन, एनीवन मीन्स एनीबॉडी, ठीक है ना, एनीबॉडी यानी कोई भी। जैसे एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम,
इस प्रोग्राम में कोई भी पार्टिसिपेट, कोई भी हिस्सा ले सकता है। लेकिन यहीं पर आ जाए कि एनी वन ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। एनी वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक ही इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकता है, राइट। तो इसी तरीके से एनी वन कैन विजिट साउथ इंडिया, यहां यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई मीटिंग हो रही है और कहा गया कि एनी वन कैन विजिट साउथ इंडिया, यानी कोई भी साउथ इंडिया जा सकता है, ठीक है ना। कोई भी, यानी जाओ, कोई 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 भी जाओ, सब जाओ, ठीक है ना, एनी वन। लेकिन यह एनी वन ऑफ यू यानी तुम में से कोई एक, ठीक है ना। एनी वन ऑफ यू कैन डांस विथ लेडी गागा, यानी तुम में से कोई एक ही लेडी गागा के साथ डांस कर सकता है, कोई एक हो गया। यहां पर एनी वन यानी वहां ग्रुप है, कोई भी जा सकता है, और यहां कोई एक। एनीवे, इन एनी केस यानी कैसे भी, हम कहते हैं ना एनीवे आई कांट अलाउ हर टू अटेंड दिस पार्टी, यानी कुछ भी हो। एनीवे क्या हो गया, कैसे भी या कुछ भी हो, मैं उसे उस पार्टी में अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैं उसे उस पार्टी में अलाउ नहीं कर सकता, कुछ भी हो। एनीवे यहां क्या हो, एनीवे, ये साथ में हो एनीवे तक। अब एनीवे यानी अलग अलग हो, तो इन एनी मैनर, किसी भी प्रकार, यानी कैन आई असिस्ट यू इन एनी वे मिस्टर हेज, मिस्टर हेज क्या मैं किसी भी तरीके से आपकी सहायता कर सकता हूं। मिस्टर हेज क्या मैं किसी भी तरीके से आपकी सहायता कर सकता हूं। तो यहां इन एनी वे का मतलब हो गया इन एनी मैनर, किसी भी प्रकार, और ये हो गया किसी भी, कैसे भी, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो। एनीवे आई कांट अलाउ हर टू अटेंड दिस पार्टी, ओके। इनडिफरेंट का मतलब होता है विदाउट एनी इंटरेस्ट, यानी बिना किसी इंटरेस्ट के, ठीक है ना, यानी विदाउट एनी इंटरेस्ट, किसी का किसी चीज में रुचि ना। और इनडिफरेंट मींस होता है अदर, यानी दूसरे तरीके से, भिन्न तरीके से, ठीक है ना। इनडिफरेंट मींस अदर, दूसरा, ओके, भिन्न। जैसे आई थिंक कविता इज एन इनडिफरेंट एम्प्लॉय, जहां तक मेरा ख्याल है कि कविता वह एम्प्लॉय है जिसे उसमें काम करने की रुचि नहीं है, ठीक है ना, यानी विदाउट एनी इंटरेस्ट। यानी सी इज हियर बट सी इज नॉट इंटरेस्टेड टू डू सच टाइप ऑफ वर्क, तो वो क्या हो गया, इन एंड डिफरेंट, ठीक है। तो यहां पर इनडिफरेंट जब एक साथ हो तो क्या हो जाएगा, विदाउट एनी इंटरेस्ट। लेकिन इनडिफरेंट यानी अदर, जैसे ही एक्सप्रेस्ड हिज वर्ड्स इन डिफरेंट वे, ठीक है ना, यानी दूसरे तरीके से उसने अपने शब्दों को प्रस्तुत किया, यानी दूसरे शब्दों में उसने कहा, दूसरे तरीके से। इन डिफरेंट यहां क्या हो गया, अदर। इन डिफरेंट वे, दूसरे तरीके से, ठीक है ना, भिन्न तरीके से, यहां पर हो जाएगा। इनटू मींस क्या है, इनटू प्रीपोजिशन है, और ये तब यूज किया जाता है जब कोई चीज मोशन में, गति में, ठीक है ना। इनटू एक साथ में, अलग नहीं। जैसे कोई चीज मोशन में, मतलब ये नहीं है कि आई एम डांसिंग इनटू द रूम, रॉन्ग सेंटेंस है, आई एम डांसिंग इन द रूम, ठीक है ना। जब कोई चीज मोशन में, जैसे द लॉयन पीप्ड इनटू द वेल, ही जंप्ड इनटू द रिवर, एक जगह से दूसरी जगह, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ओके। प्लीज लुक इनटू माय मैटर, ओके। इसी तरीके से है कि यहां पर इनटू एक साथ है मोशन में, जैसे सी जंप्ड इनटू द रिवर टू सेव अ चाइल्ड, एक बच्चा पानी में डूब रहा था, नदी में डूब रहा था, उसको बचाने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी। तो वह एक जगह से दूसरी जगह जब गई है तो इनटू साथ में यूज होगा। अब दूसरा क्या है, इनटू, ये द रेड फाइल हैज बीन डिस्पैच्ड इनटू पीएम, पीएमओ है, ठीक है ना। डिस्पैच्ड इनटू द, हैज बीन सेंट टू द पीएम, सेंट टू द पीएम, प्राइम मिनिस्टर के पास भेजी गई। लेकिन यहां पर इनटू अलग है, डिस्पैच्ड इन पीएमओ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो डिस्पैच्ड इन द ऑफिस
यहाँ पे इन टू पीएमओ ऑफिस, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो यहाँ पर इन और टू को दोनों को अलग अलग किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इनटू पीएमओ, ठीक है ना, इनटू पीएमओ ऑफ, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो यहां पर इन और टू ये दोनों जो है अलग यूज किए गए, डिस्पेच्ड इनटू पीएम। मे बी मीन्स होता है परहैप्स, यानी शायद, राइट। एंड मे क्या है, मे मॉडल है और उसके साथ बी है, वह वर्ब है। कब वर्ब है, जब उसके बाद कोई वर्ब नहीं आता है, राइट। तो मे बी मीन्स यहां पर है परहैप्स का मतलब है शायद। मे बी रोहन इज इन अ क्राइसिस, शायद रोहन संकट में है। मे बी रोहन इज इन क्राइसिस, शायद रोहन संकट में है। मे बी, मे मॉडल है और वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, द डायरेक्टर मे बी इन हिज ऑफिस, ठीक है। तो यहां पर बी के बाद कोई वर्ब है क्या, नहीं है। तो द डायरेक्टर मे बी इन हिज ऑफिस, यानी डायरेक्टर सर अपने ऑफिस में हो सकते हैं। तो यहां बी का मतलब क्या है, होना, राइट। तो इन दिस वे देयर आर सो मेनी वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ओके। और इस पार्ट में हमने केवल जो है ये 9 वर्ड्स को एक्सप्रेस किया है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके लिए एक लंबी सीरीज बनेगी, ठीक है ना। ये छोटा है और ये मैं लगभग 100 या 200 वर्ड्स का एक जो है पूरा वीडियो एक ही बनाऊंगा, काफी लेंदी होगा। अभी इसको समझिए आप कि किस तरीके से इसे यूज किए जाएंगे और आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो फिर से पूछिए, ठीक है ना। इन सब्जेक्ट वर्ड्स पे आप सेंटेंस बनाइए, मैं भी सेंटेंस आपको उस पे पेज पे डालूंगा, इसके सेंटेंस और भी सेंड करूंगा, ठीक है ना। उसे आप अच्छी तरीके से बनाए। ओके, थैंक यू।